मौत जीवन का एक ऐसा सच है जिसे चाह कर भी नकारा नहीं जा सकता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मौत के मुंह में एक दिन सभी को जाना ही पड़ता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि बड़े बड़े महारथी और तपस्वी हुए हैं जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद जब उसे अपनी अंतिम यात्रा यानी शमशान की ओर ले जाया जाता है तो उस यात्रा को शव यात्रा कहते हैं। यूँ तो शव यात्रा से जुड़ी कई बातें प्रसिद्ध हैं, लेकिन शायद ही किसी को ये मालूम हो कि शव यात्रा अपनी इच्छाएं भी पूरी करती हैं। जी हाँ, अर्थी देखने पर कुछ ऐसे नियम है जिसे करने पर आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब भी कोई अर्थी या शव यात्रा पास से गुजरती है तो वहाँ मौजूद सभी लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और शिव शिव का उच्चारण भी करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी मृत आत्मा शरीर छोड़ती है तो प्रणाम करने वाले शख्स के सभी दुखों और कष्टों को भी अपने साथ ले जाती है। इतना ही नहीं, शिव का उच्चारण करने के पीछे ये उद्देश्य होता है कि भगवान मरने वाले की आत्मा को शांति दें। शिव का मतलब होता है मुक्ति, इसीलिए शव को देखकर शिव का नाम लेना अच्छा माना जाता है। ज्योतिष के विद्वानों की माने तो किसी भी शव यात्रा को देखना काफी शुभ होता है। ये तो आपने भी अपने घर में बड़े बूढ़ों से जरूर सुना होगा कि अगर रास्ते में जाते वक्त आप शव देखते हैं तो ये आपका दिन शुभ होने का संकेत देता है। जी हाँ, शव यात्रा देखना सुखद और मंगलमय भविष्य का सूचक है। माना जाता है कि शव यात्रा को देखने से अधूरे काम पूरे होने की संभावनाएं बनने लगती हैं, दुखों का नाश और सुखी जीवन का आगाज होता है। पुराणों में अर्थी उठाने और वर्ण को लेकर भी कई बातें कही गई हैं। यहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण की अर्थी उठाता है उसे अपने हर कदम पर एक यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। मात्र पानी में डुबकी लगाने से ही उसका शरीर पवित्र माना जाता है। वहीं हिंदू धर्म में विभिन्न ग्रंथों में भी इससे जुड़े बहुत से नियमों का उल्लेख किया गया है। रामायण के अनुसार जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी तब उनके शव के आगे पुरोहित वैदिक अग्नि को लेकर चल रहे थे। दशरथ का शव एक पालकी में रखकर लेकर जाया जा रहा था, जिसे उनके महल में नौकर उठाकर चल रहे थे। राजा दशरथ की अर्थी के आगे निर्धन के लिए धन और वस्त्र फेंके जा रहे थे। वैसे तो आजकल भी इस नियम का पालन किया जाता है, लेकिन पहले के दौर में इस नियम को पूरी तन्मयता के साथ निभाया जाता था कि जिस वर्ण के व्यक्ति का निधन हुआ है उसकी अर्थी को कंधा देने का अधिकार भी उसी वर्ण के व्यक्ति का होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियोज़ में दी गई सारी जानकारियाँ न्यूज़पेपर, इंटरनेट तथा प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है। हमारा यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल रियलिटी इसके सच या झूठ होने का दावा नहीं करता है।